आज की इस वीडियो में हम आपको नालंदा विश्वविद्यालय का टूर कराने वाले हैं और टूर के साथ साथ हम आपको इस नालंदा विश्वविद्यालय का रोचक इतिहास भी बताएंगे ताकि आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। क्योंकि आज भले ही हमारे कॉलेज और विश्वविद्यालय विश्व के टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हों, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह नालंदा विश्वविद्यालय पूरे वर्ल्ड का शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। यहाँ हमारे देश के साथ साथ विदेशी भी पढ़ने के लिए आया करते थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसमें प्रवेश करने के बाद हमको एक टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद ही हमको नालंदा में अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। हमने टिकट ले लिया है। अब कराते हैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय का टूर। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं कि इसमें 300 कमरे थे और 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी, जिसमें एक समय में 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विद्यालय माना जाता है। तो चलते हैं हम नालंदा विश्वविद्यालय में अंदर की ओर। अंदर जाने पर हमें सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड नज़र आता है और जहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो चलिए और अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको कुछ बोर्ड दिखाई देने वाले हैं। इन बोर्ड की सहायता से आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय खुदाई से पहले किस प्रकार एक टीले के समान था। फिर धीरे धीरे इसकी खुदाई की जाती है और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि नालंदा की किस प्रकार से खुदाई हो रही है। खुदाई होते होते इस प्रकार के स्ट्रक्चर जब नज़र आने लगते हैं तो फिर यहाँ लगता है कि यहाँ ज़रूर ही कोई ना कोई चीज़ मौजूद है और फिर इसकी गहनता से खुदाई कराई जाती है। खुदाई के बाद इस तरीके के स्ट्रक्चर हमको नज़र आते हैं। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय का केवल 10% भाग ही मौजूद है। 90% भाग को खोदा नहीं जा सकता क्योंकि उस भाग पर गांव और बस्तियां बसी हुई हैं। अब हम आपको ले चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में और अंदर की तरफ। अभी तक हमने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं किया है क्योंकि इसका मुख्य गेट आज दिन तक मिला ही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दीवारों को काटकर इसका गेट बनाया गया है। जो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो गेट मौजूद है यह काट कर बनाया गया है। इसकी मोटाई 10 फीट है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो दीवारें हुआ करती थीं उनकी मोटाई 10 फीट थी। आप ये देख सकते हैं। आगे चलने पर हमको नालंदा का कुछ इस प्रकार से व्यू देखने के लिए मिलता है। यह है नालंदा का अंदर का शानदार व्यू। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा कराई गई थी। इस विद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरीके से निःशुल्क हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं यह नालंदा में जो साइड से ये कमरे दिखाई दे रहे हैं ये हॉस्टल रूम हुआ करते थे उस समय, जिनमें छात्र रहा करते थे। आगे चलने पर हमको एक नालंदा के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। हमने 12th क्लास में प्रकाश का परावर्तन नाम का जो टॉपिक पढ़ा था। 500 ईस्वी में यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन नाम की टेक्नोलॉजी रहा करती थी। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं इस पर जब हम फ्लैश लाइट मारते हैं तो यह पत्थर चमकने लगता है। उस समय इस पत्थर का उपयोग सूर्य से पड़ने वाली रोशनी के द्वारा सामने एक मंदिर रहा करता था, उस पर रोशनी पड़ती थी जिससे वह मंदिर जगमगा उठता था। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रयोग यहाँ पर 500 ईस्वी में किया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा होगा। इसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें हैं इन्हें अलग अलग समय में बनाया गया है। मतलब आप जो नीचे की ईंटों का स्ट्रक्चर देखेंगे वह आपको अलग मिलेगा क्योंकि वह अलग राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई थी। इससे ऊपर जो ईंटें हैं उनका स्ट्रक्चर अलग मिलेगा क्योंकि उनको अलग शासनकाल में बनाया गया था। और सबसे ऊपर की ईंटें जो आप देख रहे हैं इनको अलग शासनकाल में बनाया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो दीवारों की जो ईंटें हैं वो 3 तरीके की ईंटें देखने के लिए आपको मिलेंगी। नालंदा में सिर्फ भारत से ही नहीं
बल्कि कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने कराई थी। ये जो आप देख रहे हैं यह नालंदा की गैलरी है, जिसमें आपको कमरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि किस प्रकार से नालंदा में हॉस्टल रूम हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आग के निशान आज भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में किस प्रकार आग लगाई थी, जो 6 महीने तक जलती रही थी। बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि यह विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बन रहा है कि कैसे भी ना इसे नष्ट किया जाए। और ये है नालंदा का मेन पॉइंट, जिसे आपने किताबों पर, गूगल पर आप इसी नालंदा विश्वविद्यालय का फ़ोटो देखते हैं। गौर से आप देखेंगे तो इसमें 3 सीढ़ियाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं। पहली सीढ़ी की स्ट्रक्चर अलग है, दूसरी सीढ़ी की स्ट्रक्चर अलग है और तीसरी सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है। जिससे साफ साफ पता चलता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास था वह 3 शासनकाल में अलग अलग राजाओं के द्वारा कराया गया था। ये आप देख सकते हैं, यह नालंदा विश्वविद्यालय में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें आक्रमणकर्ताओं ने खंडित कर दिया है। इतना विशाल इतिहास उनसे दबाया नहीं गया, उनसे तोड़ा नहीं गया, तो उन्होंने मूर्तियों को खंडित कर दिया। किसी की नाक तोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया, क्योंकि इन सारी मूर्तियों को तोड़ना संभव नहीं था। यह नालंदा विश्वविद्यालय के पीछे का व्यू है, जिसे आप देख सकते हैं। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगूज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिल में 3 भाग थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, साइंस, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, बसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। चीनी यात्री हेनसांग भी इसी विश्वविद्यालय में पढ़कर गया था। इस विश्वविद्यालय की खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय पटना से 80 किलोमीटर दूर और राजगीर से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। जब भी मौका मिले तो नालंदा विश्वविद्यालय जरूर घूम कर आइए, क्योंकि यह हमारा गौरवशाली इतिहास है। यह थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको यह टूर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।